गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है दोस्तों, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट एनी स्लेट के बारे में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, जो कि एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है आगे जाके, तो आप अप्लाई कर पाएंगे अगर आपने इस एग्जाम को क्लियर कर रखा है दोस्तों। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, अगर इन स्टेट्स में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर आगे जाके बनना है, आगे जाके इधर स्टेट्स में वैकेंसी आती है, तो आप बिल्कुल इस एग्ज़ाम के साथ जा सकते हो दोस्तों। ये जो एग्ज़ाम है इस बार मार्च में होने वाला है। इसकी फॉर्म फिलिंग जो है वो क्लोज़ हो चुकी है, लेकिन अगर आप अगले साल अप्लाई करना चाहते हो या आपने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है और इसके बारे में और जानना चाहते हो, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों, बेसिकली ये नॉर्थ ईस्ट में ही कंडक्ट करवाया जाएगा, तो आपको वहाँ पर ट्रैवल करना पड़ेगा अगर आपको एग्ज़ाम देना है। पर हाँ, भारत में आप किसी भी स्टेट से बिलॉन्ग करते हो, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। इसमें जो ईडब्ल्यूएस और जनरल की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो 55% होगी मास्टर्स में, और बाकी किसी कैटेगरी से हो तो मिनिमम 50%। अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, बस प्रोविजनली आप अप्लाई कर सकते हैं कि आपका जब रिजल्ट आएगा एमएससी का, फिर आपका वो जो सेट होगा वो एलिजिबल हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 2 पेपर रहते हैं दोस्तों, जनरल पेपर होता है और सब्जेक्ट पेपर होता है। जनरल पेपर में आपसे जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, कॉम्प्रिहेंशन्स आते हैं, कम्युनिकेशन आते हैं, आईसीटी, अलग-अलग चीज़ें आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन आता है। और लाइफ साइंस में आपको बिल्कुल जो हमारा सीएसआईआर नेट वाला सिलेबस होता है ना, वही सीएसआईआर नेट वाला सिलेबस आता है। इसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और 100 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है। और यहाँ पर टोटल जो पेपर होता है दोस्तों, वो 3 आवर्स का पेपर रहता है। अगर हम ये पेपर देखें दोस्तों, सीएसआईआर नेट के कंपैरेटिवली बहुत ईज़ियर होता है। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपको एग्ज़ाम देना है स्लेट का, तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, क्योंकि आगे जाकर अगर कभी भी वैकेंसी आती है दोस्तों, तो आप तभी वहाँ पर उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ईदर आपका नेट क्लियर हो, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर हो, या फिर आपका दोस्तों ये एग्ज़ाम क्लियर हो। तो इसलिए अगर आपको अप्लाई करना है दोस्तों, डेफ़िनिटली यहाँ पर आप अगले साल अप्लाई कीजिएगा, और अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कीजिए। एमसीक्यू बेस्ड होता है दोस्तों, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम देखें, 2 मार्क्स का होता है हर एक क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कहा जनरल पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आता है। और जो लाइफ साइंस का सिलेबस है दोस्तों, वो हमारा जो नॉर्मल सीएसआई नेट का सिलेबस होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको मिनिमम इतने तो मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, उसके ऊपर आपके मार्क्स आएँगे, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड किया जाएगा कि आपने एग्ज़ाम क्लियर किया या नहीं किया, बट आपको एटलीस्ट इतने तो क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए ही चाहिए दोस्तों। अगर हम यहाँ पर आगे समझने की कोशिश करें तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर हम सिलेबस की बात कर लें दोस्तों, तो सिलेबस में बेसिकली बायोकेमिस्ट्री आता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आता है, इसके अलावा यहाँ पर सेल बायोलॉजी आएगा, डेवलपमेंटल बायोलॉजी आएगा। मैं आपको अच्छे से यहाँ पर इस सिलेबस को शो भी कर देती हूँ कि व्हाट विल बी द एग्जैक्ट सिलेबस। यहाँ पर एग्जैक्ट सिलेबस जो होगा वो क्या रहने वाला होगा, ताकि आपके सामने क्लैरिटी आ जाए कि अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है एग्जाम में पूछी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ स्लेट की वेबसाइट पे। और इधर आप जब सिलेबस पे जाएंगे तो आप सिलेबस में देख सकते हैं, पेपर 1 में रहेगा जनरल पेपर। जनरल पेपर होगा टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड में, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे पेपर 1 में। और आप यहाँ पर देख भी सकते हो, इस तरीके से पूरा रहेगा। वही सारी बातें जो मैंने आपको समझाई थी, वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई। पेपर 2 जो होगा, वो मैंने आपको जैसे भी कहा कि यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री होगी, सेल बायोलॉजी होगी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल सिग्निफिकेशन, वही जो सीएसआर का हमारा सिलेबस होता है, डिट्टो वही सिलेबस है। लेकिन आई मस्ट टेल यू गाइस, सीएसआईआर के कंपैरेटिवली ये पेपर काफी इजी होता है, बहुत ज्यादा इजी होता है सीएसआर के कंपैरेटिवली। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो, 2 महीने में एग्जाम है दोस्तों, आराम से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। मार्च में पेपर है, बहुत अच्छे लेवल पे आप तैयारी कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर देखोगे बंसल बायोलॉजी पे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट दोस्तों जो ऑलरेडी एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं। तो इसके साथ अगर आप बंसल बायोलॉजी के साथ पढ़ना चाहते हो दोस्तों, तो आप बंसल बायोलॉजी ज्वाइन कर सकते हो, और एल्स आप यहाँ पर डेफिनेटली अपनी सेल्फ स्टडी करके भी आप यहाँ पर तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। बंसल बायोलॉजी पे ये कोर्सेज अवेलेबल है, इसकी टेस्ट सीरीज भी है, बिकॉज अब 2 महीने में एग्जाम है, तो टेस्ट सीरीज के साथ जा सकते हो, रिकॉर्डेड बैचेस के साथ जा सकते हो, आपको हर एक चीज़ मिलेगी। या फिर अगर आप बाकी के सेट्स की तैयारी करना चाहते हो, जैसे कि हमारा एमपी सेट हो गया, या फिर इसके अलावा कोई और सेट एग्जाम हो गया, तो उसके साथ भी आप यहाँ पर जुड़ सकते हो हमारे साथ, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर विद अस।
आई होप गाइस कि ये सेशन बिल्कुल हेल्पफुल था आप लोगों के लिए। अगर ऐसी ही वैकेंसीज़ के बारे में जानना हो तो ज़रूर बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर ऑफ